तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज के सवालों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल यही कि नोटिस की तैयारी विधायकी जाने की क्या है बारी, क्योंकि अब क्या नोटिस मिलने के बाद सदाचार कमेटी जिस तरीके से एक्शन में है, क्या इन विधायकों की विधायकी जा सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल। सवाल नंबर 2 की विधायक निधि फंड रुका, विकास अटका, मुख्यमंत्री सख्त हैं। जैसे ही उनके संज्ञान में मामला आया, सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया, विधायक निधि फंड जो है उसको फ्रीज किया गया है। लेकिन इससे क्या विकास अटक गया है, इस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण सवाल, वो सवाल ये कि आखिरकार सदाचार कमेटी के एक्शन के बाद सियासी समीकरण प्रदेश के क्या बदल जाएंगे, इन विधायकों का भविष्य आखिरकार क्या होगा और क्या राजस्थान की राजनीति में इसके प्रभाव होंगे, इसे भी आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ आप सभी का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राखी राठौड़ जुड़ चुके हैं, साथ ही पंकज शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ राजीव जैन साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सबसे पहले राजीव जैन साहब आपसे शुरुआत करूंगा, क्योंकि आपने लंबे समय से विधानसभा कवर किया, नियम कायदे और इस तरह के मामलों को भी देखा होगा। अब ये जो मामला है जिसमें कमीशन खोरी को लेकर के आरोप लग रहे हैं, इसमें आगे क्या सर, सदाचार कमेटी एक्शन में है, क्या नियम है इसमें? देखिए हेमंत जी, ये सदाचार कमेटी को बहुत अच्छी पावर मिली हुई है। ये विधायकों के आचरण से जुड़ा हुआ मामला है, और आचरण भी क्या, भ्रष्ट आचरण, जो एक विधायक निधि एमएलए फंड जिसको कहा जाता है, उसमें कमीशन खोरी का मामला। तो ये इसमें चीजें देखेगी सदाचार कमेटी, अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को देगी, विधानसभा अध्यक्ष उसके बाद विधानसभा के सामने रखेंगे, विधानसभा उस पर क्या निर्णय लेती है कि किस तरीके का, यदि दोषी पाए जाते हैं तीनों विधायक तो उनको क्या दंड दिया जाए। तो ये विधानसभा पर निर्भर करता है। सदाचार कमेटी तो पूरे फैक्ट फाइंडिंग की जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, लेकिन ये वास्तव में कि जिस तरीके का आचरण जनप्रतिनिधियों का सामने आया, तो बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है राजस्थान के लिए। अब वैसे तो ये ओपन सीक्रेट के रूप में भी जाना जाता था कि साहब कमीशन खोरी चलती है, लेकिन उजागर एक दिन से पहली बार हुआ है, और उजागर भी जिस तरीके से किया गया है उसमें कोई मेलाफाइड इंटेंशन तो है नहीं, किसी दल के प्रति भी नहीं है, कि उसमें भाजपा, कांग्रेस और अदर्स तीनों का एक बैलेंस बना के जो भी किया गया है स्टिंग ऑपरेशन या इस मामले को उजागर किया गया, एक बड़ा मतलब पेचीदा तरीके का मामला है। हर किसी के, प्रदेशवासी के मन में ये सवाल उठा राजीव जैन साहब की, इस तरह का मामला पहले भी कोई आया है क्या प्रदेश में कमीशन खोरी का, या ये पहली बार है? तो पहली बार में क्या कोई नजीर पेश होनी चाहिए, या इन विधायकों की क्या विधायकी आपके हिसाब से जा सकती है नियमानुसार? देखिए, और जिस तरीके से रिकमेंडेशंस हैं वो विधानसभा अध्यक्ष को दे सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष को देगी, और विधानसभा अध्यक्ष को सदन में रखेंगे, विधानसभा के सामने रखेंगे, फिर विधानसभा अपना फैसला लेगी जो भी है। जी हेमंत जी, राखी जी, लोगों में गुस्सा है। आज भी हमने देखा कि ऋतु बनावत के खिलाफ पोस्टर लगे, और उससे पहले हमने देखा अनीता जाटव के खिलाफ भी इस तरह के होर्डिंग्स लगे थे कि आखिरकार कमीशन खोर, गद्दी छोड़। कैसे देख रही हैं, क्या मुख्यमंत्री की भी सख्ती हमने देखी, फंड भी इनका जो है वो तुरंत प्रभाव से फ्रीज कर दिया गया था, रोक दिया गया था? देखिए हेमंत जी, जिस तरह की घटना हुई है उसकी जांच अभी चल रही है, और जिस तरह की सामने चीजें आ रही हैं, अगर ये सही है तो ये बहुत ही गलत है। जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लोकतांत्रिक मूल्य, उनके सिद्धांतों, उनकी गरिमा को अगर तार-तार करने का काम किसी ने भी किया है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्वीट करके जो विजिलेंस की एक प्रशासनिक कमेटी बनाई, जिसके अंदर इस पूरे प्रकरण की जांच होगी। पार्टी के लेवल पर भी हमारे अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने एक्शन लिया, 3 दिन के अंदर उन्हें कारण बताओ नोटिस का दिया गया है, और साथ ही सदाचार कमेटी जो है वो अपना काम करेगी। अभी अध्यक्ष जी बता भी रहे थे कि कल की मीटिंग के अंदर नहीं, संडे को नोटिस गया था, और आज 3 दिन पूरे होंगे, मतलब कल शाम को 3 दिन पूरे होंगे। आज मंगलवार ही है, तो 3 दिन बाद अगर आता है और एक्शन लेने के लिए तैयार है। देखिए, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस साफ साफ है। भजनलाल जी ने लगातार स्टेज के माध्यम से जनता पार्टी पर होना ही चाहिए, मंजूर नहीं करेंगे, और यही प्रतिबद्धता क्या पंकज शर्मा जी? बिल्कुल नहीं करेंगे जी। कांग्रेस में भी दिखती है, अब की बार तो दोनों के सामने आ गए हैं मामला, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी ने करवा दिया। पंकज जी,
देखिए निश्चित तौर पे हेमंत जी, जनता जनप्रतिनिधियों को चुनती है जनता की सेवा करने के लिए। किसी भी तरीके की सौदेबाजी और लूट करने के लिए जनता जनप्रतिनिधियों को नहीं चुनती है, विधायक नहीं चुनती है, और बाकी जो भी पब्लिक डोमेन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो नहीं चुनती है। कहीं ना कहीं जिन जनप्रतिनिधियों ने जनता का जो विश्वास था, जो जनता का पूरी जो उम्मीदें थी, उसको तोड़ने का काम किया है। जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की नैतिकता थी, गरिमा थी, उनको सबको तार तार कर दिया गया। और सबसे पहले जब हमारी पार्टी को ये जब सारा संज्ञान में पता चला तो सबसे पहले एक्शन लिया, हमारे प्रभारी ने एक्शन लिया और हमने कारण बताओ नोटिस भी हमारी जो विधायक है उसको जारी किया है और 3 दिन का टाइम दिया है। जल्द से जल्द जैसे ही जवाब आएगा, क्योंकि और मुख्यमंत्री जी से, विधानसभा अध्यक्ष से भी पूरी गहनता से जांच करने की बात कही है, रिक्वेस्ट किया है, तो पूरी उम्मीद है कि जांच होगी और जो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी आरोपी है, जो भी गिल्टी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जनता के पैसों के साथ, जनता की उम्मीदों के साथ, जनता के विश्वास के साथ धोखा है, जिसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस बात पर दोनों एकमत हैं आप कि ऐसे लोगों को विधायक रहने का कोई नैतिक दायित्व रह नहीं गया। बिल्कुल, हम सब के लिए भी बड़ी एक नजीर होनी चाहिए। पंकज जी, और ये इस जी बात से बिल्कुल भी निश्चित साबित तौर पे होगा कि हेमंत आप जी, और मैं बीजेपी तो का इंतजार ना देखिए करें। इससे आप पहले अपने स्तर पर, पार्टी के स्तर पर देखिए इस तरह के विधायक के बीजेपी, खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, देखिए वो हमने जनता देख रही है सर। देखिए हेमंत जी बिल्कुल हेमंत जी, पार्टी के स्तर पे भी कार्रवाई होगी। बीजेपी की तरह हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं। बीजेपी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी बहुत पहले पकड़े गए थे ऐसे रिश्वत कांड में। तो ये तो तमाम चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, वो नीति है। लेकिन हमने तो सबसे पहले स्टेप लिया और जीरो टॉलरेंस की नीति आपने देखी है कि राजस्थान में अभी राखी जी बात कर रही थी, हमारी मेयर हुआ करती थी, मेयर के खिलाफ हमारे राजस्थान में स्वागत हो गया, हमारी सरकार ने एक्शन लिया। पिछली बारी बताओ ना, हमारी सरकार ने एक्शन लिया, हमारी सरकार ने जयपुर की मेयर पे एक्शन लिया, भ्रष्टाचार के आरोपी पे एक्शन लिया। तो हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। ये बीजेपी में देखा जाता है कि जिस तरह उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। जिस तरीके से हमने जैसे ही हमारे संज्ञान में प्रदेश अध्यक्ष की बात आया, हाथों हाथ से बात करी कि इनके खिलाफ मुझे लगता है कि एक्शन लिया जाना चाहिए। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन लेकर आए तो बात सुननी तो पड़ेगी। आपने शुरुआत की, आपने शुरुआत की, राजस्थान में नहीं हुआ क्या ऐसा? हेमंत जी आप बताइए, हुआ नहीं क्या ऐसा? मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूँ। बंगारू लक्ष्मण ने पैसे नहीं लिए थे ऑन कैमरा, बंगारू लक्ष्मण ने पैसे नहीं लिए थे ऑन कैमरा, सबको पता है। और उसके बाद उस पे नहीं ये क्यों, ये एक और बार उदाहरण आता है कि अशोक गहलोत जी ने पूछा कि ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं शिक्षकों, तो शिक्षकों ने बोला हाँ जी देने पड़ते हैं। तो फिर उसके बाद मुस्कुरा के रह गए, मुस्कुरा के रह गए। देखिए हेमंत जी, तमाचा है चेहरे पर उस चीज में मुख्यमंत्री ने खुद ने आगे से आके केवल जनता का फीडबैक लिया था, उसे बार बार में तो फीडबैक पे काम तो करना चाहिए ना। जनता का फीडबैक तो इसलिए लिया जाए ना कि उस पर कोई एक्शन हो। मुख्यमंत्री जी ने जनता से पूछा कि लिया जाता है कि, तो उसके हिसाब से उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री जी को ये आगाह किया किस तरीके से। नहीं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो फीडबैक लिया है, ये जनता का फीडबैक लिया है, डायरेक्ट जनता का फीडबैक लिया है, जनता का फीडबैक लिया है। देखिए जनता का फीडबैक लिया है मुख्यमंत्री जी ने, तो आप ले लें जनता का फीडबैक। भजन लाल जी को, मुख्यमंत्री जी को जनता का फीडबैक लेना चाहिए। और कितने एमएलए जैसे हैं जो ऐसे इन्वॉल्व हैं, मुझे लगता है सबकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, मैं वापस आता हूं। जमीनी साहब, इस बात पर तो कोई शक शुबा नहीं है कि दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, खुल करके एक मत है इस बात पर कि ऐसे विधायकों को नैतिक दायित्व नहीं रह गया कि वो विधानसभा में आगे बैठे। लेकिन मेरा सवाल सीधा है कि अगर ये कमेटी का एक्शन होता है तो प्रदेश की सियासत में आपके हिसाब से क्या बदलाव होंगे सर, या चालनी वाली बात रहेगी? राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल आ जाएगा अगर ईमानदारी से काम हो, क्योंकि सदाचार कमेटी को तो जब बिना, मैं कहूंगा कि हाथ पैर वाली कमेटी है, पहले स्पीकर को देंगे और स्पीकर के बाद हाउस में आके कोई फैसला होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुख्यमंत्री भजनलाल ने जो एक्शन लेने के लिए कहा है वो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। सदाचार कमेटी की जो रिपोर्ट आए वो पब्लिक डोमेन में आए, और जिस पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन किया उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाए। जनता का बिलीव जब डेवलप होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस तरीके के करप्शन को रोकने के लिए कांग्रेस से आगे बीजेपी नजर आई, क्योंकि रंधावा जी ने तो कह दिया था, लेकिन डोटासरा जी ने हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, बीजेपी से पीछे रह गई। और अब कह रहे हैं बाढ़ खेत को खाए। तो जब मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, तो सबको पता होगा कि उनके पैसे लौटा दो, कम पड़ते हैं तो मैं व्यवस्था कर दूंगा। वो सार्वजनिक करप्शन भी देखा है। और जयकृष्ण पटेल, जिसे रंगे हाथों पकड़ लिया एसीडी ने, वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जो हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली में बात उठाई है वो इंपॉर्टेंट है कि इनमें एसीडी जनता के पैसे के एक तरीके से खजांची होते हैं।
जनता के हितों के हकूक की रक्षा करते हैं। अगर नीति निर्माता तो ये तो बाकी विधायकों को भी के ऊपर भी इस तरह के आरोप और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, ये दरी वाले और किसी के कुर्सी टेबल वाले। बिल्कुल, ये जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने भाइयों के नाम से फर्म बना लेते हैं, फिर टेंडर ले लेते हैं जी। तो ये जो एमएलए एमपी लैंड है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार इसको अपने पावर में ले कि इनके लेटर लिखते ही अधिकारी भी रिश्वत मांगे। इसमें करनी चाहिए, जल्दी एक्शन होना चाहिए, लटका के रखेंगे और ज्यादा परेशानी ये बढ़ती जाएगी। नहीं, इस मामले में तो तीनों विधायकों के मामले में तो जल्दी फैसला सदाचार कमेटी को लेना चाहिए, क्योंकि सबसे जितनी भी जांच चल रही, चाहे विजिलेंस की हो या ये हो सदाचार कमेटी की, तो सदाचार कमेटी सबसे महत्वपूर्ण है। विधायकों के मामले में, उनकी सदस्यता के मामले में तो असली फैसला तो वहीं से होना है। तो निश्चित तौर पर भविष्य में ऐसी चीजों नहीं हो, जो एमएलए लेड होता है उसमें इस तरीके की कमीशनखोरी नहीं हो, इसके धन की उपयोगिता कहाँ है वहीं खर्च हो, इसके लिए एक निगरानी समिति जरूर बनानी चाहिए और वो निगरानी की व्यवस्था विधानसभा के स्तर पे ही हो। विधानसभा की ही कोई कमेटी ऐसी बने जो भविष्य में विधायकों द्वारा खर्च किए जाने वाले जो पैसा है उनका एमएलए लेड स्कीम का, उसकी निगरानी पूरी हो कि वो उपयोगी जगह पे ही खर्च हो जहां वास्तव में। लेकिन राजीव जैन साहब, विधायक तो ये जो आरोपी विधायक है ये तो मना कर रहे हैं। जैसे आज रितु बनावत की तरफ से अगर किसी ने उनके खिलाफ होर्डिंग लगाई इसी को लेकर के, उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज करवाई है बाकायदा थाने में, ये भी कहा कि कोर्ट में भी हम इसको लेकर के जाएंगे। बाकी सारे विधायक, डांगा जी का बयान आपने सुना, अनीता जाटव की तरफ से भी कहा गया कि नहीं ये तो हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। नहीं, निश्चित तौर पे उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका सदाचार कमेटी देगी। मेरी अभी थोड़ी देर पहले कैलाश वर्मा जी जो चेयरमैन इस कमेटी के, उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा हम 2 दिन बाद इन तीनों विधायकों को भी नोटिस देंगे, उनका पक्ष भी जानेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो उनका ये कहना है कि जल्दी से जल्दी इस चीज की जांच हो और संभावना है कि जो अगला विधानसभा का सत्र हो उसमें इनकी रिपोर्ट भी आ जाए। तो जी, राकेश जी, जैमिनी साहब कह रहे हैं कि बाकी कुछ विधायकों को लेकर के भी उनकी जो विधायक निधि है उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई दरिया महंगे जो है अब वो तय कीमत से ज्यादा के अंदर कोई देने की बात कर रहा है, उनके फंड को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। मनोज मेघवाल जो सुजानगढ़ से विधायक हैं, उनको लेकर के वायरल हो रहा है कि जो कुर्सी टेबल है वो बहुत महंगे पैसों में इस तरह का कोई खेल चल रहा है, उसकी भी जांच होगी क्या? इसी अभी पूर्व में मैंने यही बात की है कि जो एमएलए सभी विधायकों का, उसकी निगरानी और उसकी उपयोगिता के लिए विधानसभा ही अपनी एक कमेटी बनाए। जी जी बिल्कुल राकेश जी। जी हाँ, उसी ऑडिट की मैं बात कर रही थी जिसकी राजीव जैन जी बात कर रहे हैं। जो एमपी एमएलए लैड है उसके लिए लगातार इस बात का प्रयास करेंगे कि ऑडिट होकर के इस बात की जांच हो कि अगर कोई और भी इन्वॉल्व है तो उसका हम तरीके से उसको खत्म कर सके और उसको भी सामने ला सके जनता के सामने। मैंने आप फिर वही बात की, भजन लाल जी एक ऐसी नजीर पेश करेंगे कि अब की बार किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस तरह की हरकत कर ले, क्योंकि हमने देखा लगातार उन्होंने खुद ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस बात को कहा कि हम लोग जो है वो एक ऐसा एक्शन लेंगे और उन्होंने लगातार कमेटी का गठन भी किया जिससे कि जो इस तरह के करने वाले लोग हैं उन पे हम स्ट्रांग एक्शन ले सके। जल्द ही रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट आने के बाद में हम लोग इस पे स्ट्रांग एक्शन निश्चित तौर पर लेंगे। लेकिन देखिए, पिछली बार जब सरकार चली, एक पीपलदा के विधायक रहे रामनारायण मीणा जी, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे बहुत सारे मंत्री जो हैं करप्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन एक्शन इसलिए फुल मेजोरिटी की सरकार है। भरत सिंह जी ने बहुत बार कहा और उन्होंने तो कई बार भाया रे भाया, बहुत खाया, लगातार ये बातें हुई, लेकिन सरकार के में मंत्री के खिलाफ बिल्कुल अपने सर तक साफ करा लिया था, बिल्कुल सर तक साफ करा लिया उन्होंने कि ये कहते हुए कि भ्रष्टाचार की जांच करें। लेकिन आज जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रांग स्टेबल सरकार है। भ्रष्टाचार किसी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसीलिए भजन लाल जी लगातार काम करें। आप देखिए ना, अभी जब एक पुष्कर मित्तल और पिंकी मीणा, इन लोगों की अभियोजन स्वीकृति भी अभी हमारी सरकार में ही दी गई, जबकि इनको रंगे हाथों पकड़ा गया था जब रिंग रोड का काम चल रहा था। 250 से ज्यादा अभियोजन स्वीकृति देना सरकार की मंशा को दिखाता है कि हम लोग चाहते हैं कि एक्शन स्ट्रांग हो। लेकिन दिव्या मित्तल की, देखिए मैं बताऊं, दिव्या मित्तल की, राजीव जैन साहब, दिव्या मित्तल का मैं जवाब दूंगी इस बारे में, प्लीज जैमिनी साहब, मैं दे रही हूं उसका जवाब। देखिए, आप एसीबी के बिल्कुल देखिए, दिव्या मित्तल की जैसे आपने जैमिनी जी बात करी,
एसीबी के उस समय जो हेड थे बीएल सोनी जी ने साफ कहा कि हाथ काट रखे थे, अगर किसी को पकड़ते थे तो उसमें ऐसी कमियां। जब पकड़ा गया दिव्या मित्तल को तो भी 17A के सेक्शन के तहत परमिशन नहीं ली गई, इसीलिए टेक्निकल ग्राउंड पे प्रॉब्लम आई। आप जब पूरे प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, कहीं ना कहीं लेकुना छोड़ते हो, कहीं ना कहीं काट छाट करते हो, जो रिकॉर्डिंग थी उसके भी अंदर भी कई समस्याएं थी। जब इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे तो अभियोजन स्वीकृति मिलने में प्रॉब्लम होती है। यानी निचले स्तर पर ही चाहे एसीबी को कह दिया और बंदूक तुम्हारे हाथ में लेकिन गोली नहीं है, तो कैसे एक्शन होगा। आज इस तरह का है कि एसआई भर्ती भी अगर एसआईटी गठित करके 137 एसआईज पे अगर एक्शन किसी ने लिया तो वो भजनलाल जी की सरकार थी। आज एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, ये स्ट्रांग मैसेज जो दिया वो भजनलाल जी की सरकार ने दिया। ये साफ साफ दिखाता है कि प्रदेश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला पिछले 5 सालों में कांग्रेस गवर्नमेंट में था, उसको खत्म करने का लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो कमियां हैं उसे कमी को दूर करके जनता में जो विश्वास है उसको फिर से स्थापित करना है जनप्रतिनिधियों के बीच में। पंकज जी बोलिए जल्दी। देखिए हेमंत जी जिस तरीके से एसआई की बात हो रही थी, मुझे लगता है कि शायद भूल गए कि जो कोर्ट में एविडेंस की कमी की वजह से, बोले राजू राम राय का हो या एक दूसरा जो विश्नोई करके बंदा था जिसने ये इसमें इन्वॉल्व था, उन सबकी जमानतें हो गई और इसीलिए जमानत हुई कि ये ढंग से सरकार उसको जो इन्वेस्टिगेशन करनी पाई जिस तरीके से। सुन लीजिए ना एक बार, जमानत कानून में मैंने भी पढ़ा हुआ है कानून, जमानत का मतलब क्या होता है पंकज जी? सुन लीजिए ना, एविडेंसेज आपने पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं करवाए ना, क्यों नहीं करवाए एविडेंसेज वगैरह, क्यों प्रोवाइड नहीं करवाए? आरोप मुक्त नहीं हुए, डेफिनेटली आरोप मुक्त नहीं हुए, लेकिन आपने एविडेंस इनिशियल स्टेज में जो एविडेंसेस देने थे वो आपने नहीं दिए। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, ड्यू रिस्पेक्ट मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, कम से कम मुझे बोलने का मौका दीजिए। तो जिस तरीके से केवल झूठे आरोप लगाने की राजनीति है, मुझे लगता है कि इससे ऊपर आना चाहिए बीजेपी को। यह ऐसा मुद्दा है जिसमें मुझे लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बार बार में ये फिर से कहना चाहता हूं कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था, टैक्स का पैसा था, जो जनता की उम्मीदें हैं, जो विश्वास है जनता का, वो तोड़ने का काम इन विधायकों ने किया है। और इन विधायकों के अलावा भी कोई है तो उनको भी मुझे लगता है सबकी जांच होनी चाहिए, विधायक निधि हो, सांसद निधि हो, सबकी जांच होनी चाहिए, पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। और सदन में, क्योंकि विधानसभा सत्र आने वाला है, सदन पर इस पर चर्चा हो, सभी पक्ष चर्चा करें और लगता है तो कानून भी बनाया जाए। वैसे इसी कानून की बात मोदी जी ने बहुत पहले कही थी कि ऐसा कानून आएगा जिसपे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जल्द से जल्द उसको एक तरह से कंक्लूड किया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक ऐसा कुछ बना नहीं। तो मुझे लगता है कि एक ऑडिट हो रही है और अभी राकेश जी कहें कि सरकार सख्त है, ऑडिट भी करवाएंगे, इससे भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। पंकज जी नहीं, आपका क्वेश्चन मैं सुन नहीं पाया। राकेश जी कह रहे हैं कि इसमें ऑडिट भी करवाएंगे, जहां जहां विधायकों ने अपने फंड दिए हैं इसकी ऑडिट भी होगी, सरकार इसे लेकर के सख्त संदेश दे रही है। देखिए सरकार भाजपा की है, विधानसभा अध्यक्ष को, सरकार मुख्यमंत्री जी को तो ऑलरेडी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हो, डोटासरा जी हो, उन्होंने सबने कल ही लिख चुके हैं कि उनकी कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करने का काम इनका है, किस तरीके का फैसला रहता है ये आने वाले समय में तो पूछ रहे हैं कि आपके राज्य में क्यों नहीं कार्रवाई की थी इस तरह के विधायकों पर? मंत्री जी राकेश जी क्या जल्दी से देखिए हेमंत जी शायद आप भूल रहे हैं कि जयपुर की मेयर थी जो हमारे राज्य में भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ी गए थे, उन्हें हमने सस्पेंड करने का काम किया है। ये हमारे राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति थी, इनकी तरह नहीं जो भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, जो उनकी वॉशिंग मशीन में आके फिर वो भ्रष्टाचारी बिल्कुल पाप मुक्त हो जाते हैं। ये हम सबने देखा, अजित पवार से लेके प्रताप राव सब तक की बात का जवाब देना चाहूंगी। लंबी कहानी है, लंबी लिस्ट है इनकी। एंटी करप्शन लॉ जो है मोदी जी लेकर आए, जिसके दायरे में प्रधानमंत्री भी होंगे। इंदिरा गांधी का ध्यान है, अपने आप को बिल्कुल छूट दे दी थी कि हमारे पास तो बिल्कुल तरह से किसी भी एक्शन हम पे पीएम ले नहीं सकते हैं, वो वाला प्रधानमंत्री जिन्होंने राजस्थान में कोई करप्शन उन पे तय हुआ तो उनको भी कुर्सी से जाना पड़ेगा। ये एंटी करप्शन लॉ जो है अगस्त 2025 में लोकसभा में पेश हुआ है। मैं बता दूं मेरे साथी को, क्योंकि हिसाब बिल्कुल क्लियर है कि बर्दाश्त नहीं होंगी ये चीजें। हेमंत जी मुझे लगता है कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। इससे पहले भी एक स्टिंग ऑपरेशन आपको पता होगा एसएमएस हॉस्पिटल में हुआ था, जो रजिस्ट्रेशन को लेकर रिगार्डिंग, और इन्हीं पत्रकार ने किया था जिन्होंने ये वाला स्टिंग ऑपरेशन किया। उसका क्या नतीजा रहा, क्या कार्रवाई हुई, मुझे लगता है कि उस पे किसी और दिन बात कर लेंगे। आज माननीयों के भ्रष्टाचार को लेकर देखिए, ऊपर से भ्रष्टाचार रुकना बंद होगा तो उसका असर नीचे तक जाएगा। जमीन साहब वो लोग हैं, अगर सरकार ये तय कर ले, विधानसभा ये तय कर ले और सच संदेश दे, उसका असर नीचे तक जाएगा, पूरे देश में जाएगा। देखिए निश्चित रूप से भजनलाल जी के लिए इससे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती। वो पहली बार के एमएलए, पहली बार के सीएम है। वो पूरे हिंदुस्तान में नजीर पेश करें कि मैं मोदी जी के जो न खाऊंगा न खाने दूंगा सिद्धांत की पालना करता हूं और मैं उपचुनाव में जाने को तैयार हूं।
और तीनों की तीनों सीटों पर, क्योंकि अंता जीतने के बाद में कांग्रेस में बिल्कुल। चलिए ये पूरी जनता प्रदेश की है। जमीनी साहब, जो आप कह रहे हैं वो सब इंतजार करिए जनता, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो सरकार कह रही है वो सरकार करके दिखाएगी। फिर से किसी विधायक की इस तरह से जनता की अमानत की राशि पर जो है कमीशन खोरी का मामला हमारे सामने नहीं आए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सख्त संदेश भी हो और वो संदेश जमीन पर, धरातल पर दिखाई भी दे। उम्मीद की जाए कि सरकार इस मामले को लेकर के बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ेगी। नमस्कार।